नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लेख शाह है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी क्राइम हिंदी। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो नहीं किया उसका भी धन्यवाद और जो किया उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि दोस्तों की चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हिम्मत बढ़ता है दोस्तों, लिखने में स्टोरी, देखने में स्टोरी, सोच समझ कर वीडियो अपलोड करने में। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों कि कम से कम मेरा एक सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। तो प्लीज़ आप लोगों जितना भी है स्किप मत करिए मेरे वीडियो। आप लोग जितना भी है वो एक एक बार कम से कम मेरा जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आओ चलते गोगामणि के हिस्ट्री के बारे में, अपन पूरी जानकारी के बारे में, उसके दिनचर्या के बारे में चलते हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 5 दिसंबर 2023 का दिन उनके जीवन का आखिरी दिन था। इस दिन वो सुबह उठे, नहा धोकर अपने रोजमर्रा के कामों में जुटे। दोपहर 1 बजे के आसपास श्यामनगर जनपद इलाके में मौजूद अपने घर की बैठक में बैठे हुए थे। ये उनके घर का वो हिस्सा था जिसमें वो अपने काम निपटाते थे। कोई मिलने आता तो उनसे यही मिलते भी थे। घड़ी में 1:30 बजे गोगामेडी के घर इसी बैठक में 3 लोग आए। सामने एक सोफे पर गोगामेडी बैठे हुए थे। तीनों उनके सामने मौजूद सोफे पर आकर बैठे, जैसी मीटिंग होती है कोई। उनकी मुश्किल से 10 मिनट गोगामेडी और पास में बैठे उनके सहयोगी से बात हुई। उसके बाद बदमाशों ने अपनी पिस्टल निकाली और गोलियां दागना शुरू कर दिया। अंधाधुंध फायरिंग के निशाने पर थे गोगामेडी। बदमाश उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे थे। राह में जो भी आ रहा था उसे गोली मार दे रहे थे और जाते जाते उन्होंने गोगामेडी के सिर से पिस्टल सटाकर भी एक फायर किया। एक के बाद एक गोलियां चली। बाद में गोलियों की संख्या जब गिनी गई तो कुल संख्या सामने आई 17। 3 बदमाश मारने आए थे, जिंदा बचकर निकले 2। फायरिंग में बदमाशों का वो साथी भी मारा गया जो उन्हें गोगामेडी के घर लेकर आया था। फायरिंग करते हुए बदमाश जब गोगामेडी के घर से निकले तो उन्हें सामने एक कार दिखाई दी। उन्होंने उस कार को रोकने के लिए या कहीं हाईजैक करने के लिए कार के ड्राइवर पर निशाना साधा। कार का ड्राइवर लेकिन गाड़ी को तेजी से निकालकर वहां से बच निकला। इसके बाद दोनों बदमाशों को एक स्कूटी नजर आई और उन्होंने स्कूटी सवार पर निशाना साधा और गोली दागी। स्कूटी सवार भी वहीं घायल होकर गिर गया बेचारा। बदमाश इसी स्कूटी को लेकर फरार हुए और देर शाम इकरारनामा आया रोहित गोदारा नाम के गुंडे का। उसने खुद फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जिम्मेदारी ले ली। कहा कि सुखदेव गोगामेडी उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसके सहयोग और उन्हें मजबूत करने का काम करता था। फेसबुक पोस्ट का लब्बोलुआब कुछ इस तरह का था। सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा। गोल्डी बराड़ भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेडी की हत्या हुई है इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। हमारे दुश्मन अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, ये धमकी लिखी थी। इस पोस्ट के बाद राजस्थान पुलिस को मर्डर की जांच की कम से कम एक दिशा मिल गई, लेकिन गोगामेडी की हत्या कोई एक फुटकर अपराध तो था नहीं। इस हत्या के बाद राजस्थान में बवाल होना था सो हुआ भी। 6 दिसंबर के दिन राजस्थान में क्या कुछ हुआ आप इन वीडियोस में देखिए। इस वीडियो की लोकेशन है राजधानी जयपुर। भीड़ की शक्ल में लाठी डंडे लेकर आए लोग तोड़फोड़ और सड़कों का घेराव कर रहे थे। अराजकता नजर आई। जयपुर में गोगामेडी की हत्या के विरोध में लोगों ने कानून व्यवस्था को कैसे ताक पर रखा, आज तक के संवाददाता जय किशन की इस रिपोर्ट में आप के कार्यकर्ता और राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। इधर भी लोकेशन नई सीन वही वाला हिसाब था की खबरें भी आई हैं। दुकानदार कई जगह अपना जो नुकसान हुआ उसे दिखाते नजर आए। इसके साथ ही राजपूत समाज के लोगों ने गोगामेडी के मर्डर को जातीय वर्चस्व पर हमले की तरह देखा। क्या कहा वो सुनिए। किस दिशा में जांच आगे बढ़ रही है और क्या एक्शन लिए जा रहे हैं आप सुनिए। पत्रकार क्या मयार है, उनका साइज क्या है, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है, राजस्थान और खासकर राजपूत समुदाय के बीच गोगामेडी कितनी बड़ी शख्सियत थे। पहले बात करते हैं करणी सेना की। स्थानीय जानकारों की माने तो करणी सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन। लेकिन वैसे ये कहने की बात है क्योंकि करणी सेना या इस नाम से चलने वाले तमाम संगठन जिस भी तरह की वर्चस्व की लड़ाई में हैं उसके मूल में आपको राजनीति ही मिलेगी। पॉलिटिकल पावर के आसपास ही रहते हैं और जातीय वर्चस्व तो है ही। नाम में जो करणी लगा है वो बीकानेर राज परिवार की देवी करणी माता का नाम है।
मान्यता है कि करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर बसाया गया था। पूरे मारवाड़ में लोग करणी माता की पूजा करते हैं और सुबह का राजपूत समाज करणी माता को अपनी देवी मानता है। करणी माता का मंदिर बीकानेर के पास ही देशनोक में है। आप में से कई लोगों ने इस मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा। ये वही मंदिर है जिसमें हजारों चूहे हैं, जिन्हें कहा जाता है काबा। जब सफेद काबा लोगों को नजर आता है तो वो उसे देखकर मन्नत भी मांगते हैं। वापस आते हैं करणी सेना पर। करणी सेना की स्थापना साल 2006 में हुई। नींव रखने वाले का नाम लोकेंद्र सिंह कालवी, अब निधन हो चुका है इनका। कालवी ने दावा किया था कि वो रानी पद्मिनी की 37वीं पीढ़ी से आते हैं। कालवी की राजपूत समाज में काफी पूछ थी। वो साल 2006 में करणी सेना का जन्म होता है। करणी सेना ने बारहा दावा किया कि वो कतई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन जब भी राजनीतिक मंचों पर राजपूतों को साधने की कोशिश हुई नंबर वाइज, और करणी सेना की अहमियत भी पता थी उन्हें, लिहाजा नेताओं को पार्टी वाले संपर्क करते रहे, साधने की कोशिश चलती रही। इस विरोधाभास के बीच कालवी का संगठन धीरे धीरे बड़ा होता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन कालवी इस संगठन को संभाल पाए नहीं। संगठन के अंदर फूट पड़ने लगी। सबको अपने हाथ में कमान चाहिए थी, सबको अपने हाथ में संगठन। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के पास ऐसा ही वीडियो लाते रहूँगा मेरे स्टूडियो से, तो आप मेरे एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, बिल्कुल एक सब्सक्राइब का बनता है। एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज़। की कहानी हम वैसे आपको आगे बताने वाले हैं। इतना गतिरोध था, लिहाजा संगठन टूटना था, टूटा भी। करणी सेना के 3 फैक्शंस बने। बड़े है तो बहुत, लेकिन हम 3 बड़ों का नाम ले रहे हैं। राजपूत करणी सेना समिति, राजपूत करणी सेना और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, ये 3 हो गए। अब इन तीनों संगठनों के अध्यक्षों पर आप गौर कीजिए। एक संगठन बना राजपूत करणी सेना समिति, इसके अध्यक्ष हुए अजीत सिंह मामडोली। ये लोकेंद्र सिंह कालवी के साथी थे जब ओरिजिनल करणी सेना बनी थी। दूसरा संगठन बना राजपूत करणी सेना, इसके अध्यक्ष हुए थे लोकेंद्र सिंह कालवी। कालवी की मार्च 2023 में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अभी तक नए अध्यक्ष का नाम सामने नहीं आया है। वैसे कालवी के बेटे फिलहाल काम देखते हैं संगठन का। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एक और संगठन, इसके अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे ओरिजिनल करणी सेना के। 5 दिसंबर 2023 को इन्हीं की गोली मारकर हत्या हुई है। समय समय पर करणी सेना के तीनों धड़े आपस में इस बात को लेकर बहस करते रहे हैं कि कौन सा धड़ा असली है। मामला कोर्ट में भी गया। कौन सी करणी सेना राजपूतों का प्रतिनिधित्व करती है, इसकी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन कालवी की करणी सेना को प्रमुख स्थान देने को लेकर अभी भी बहुत सारे राजपूत एकमत पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी ओरिजिनल थी। हालांकि आज जब राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो करणी सेना के तीनों बड़े फैक्शन साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हम बता दें कि ये तीनों धड़े हैं जो राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुए। इनके अलावा और ढेर सारे फैक्शन सामने आए जो राजस्थान से निकले और दूसरे राज्यों में भी फैले, वो भी विरोध के समय साथ आ गए हैं। इन सब के नामों में आपको कहीं ना कहीं करणी या करणी सेना नजर आता रहेगा। करणी सेना की कहानी हमने पूछी जमीन की खबर रखने वाले एक्सपर्ट्स से, सुनिए उन्होंने क्या कहा होगा, वो कल्पना करेगा। लेकिन इस बात से करणी सेना को काफी आपत्ति हुई। खबर मिल गई इनको कि खिलजी के बहाने रानी पद्मावती की छवि के साथ खिलवाड़ की जा रही है। मतलब उनको ये जानकारी मिली तो उन्होंने इसी तरह से सोचा। गोगामेडी अपनी टीम के साथ किले में पहुंच गए, सेट पर तोड़फोड़ की और गोगामेडी के किसी साथी ने भंसाली को पीटा भी। भंसाली अपने पूरे क्रू के साथ मुंबई लौट गए। फिल्म की शूटिंग जैसे तैसे पूरी हुई और रिलीज के लिए जनवरी 2018 का एक दिन मुकर्रर हुआ। लेकिन बवाल फिर से शुरू हो गया। फिल्म के एक गाने में रानी पद्मावती का रोल निभा रही दीपिका पादुकोण की कमर दिख रही थी। करणी सेना ने इस बात पर भी विरोध दर्ज कराया। दीपिका पादुकोण की कमर को फिर डिजिटली ढका गया फिल्म में। फिल्म का नाम पहले पद्मावती था, विरोध के बाद पद्मावत नाम से इसे रिलीज कर दिया गया। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कई हिस्सों में पुलिस प्रतिबंध और धारा 144 लगी। फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। कई जगह जहां रिलीज हुई वहां हिंसा और आगजनी की खबरें भी आईं। गोगामेडी ने साल 2017 में एक और कारनामा कर दिखाया। 10 लाख के इनामी बदमाश आनंद पाल सिंह का राजस्थान पुलिस ने 24 जून 2017 को एनकाउंटर कर दिया। यानी एनकाउंटर करने का मतलब ये हुआ कि एक एनकाउंटर हुआ जिसमें आनंद पाल की मृत्यु होगी। पूरे सूबे में करणी सेना ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक आनंद पाल सिंह पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया था, लेकिन करणी सेना ने कहा कि आनंद पाल सरेंडर करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया। राजस्थान फिर से तपिश का शिकार हुआ। इन प्रदर्शनों की कई हिस्सों में कमान संभाली गोगामेडी या गोगामेडी के लोगों ने। इस बवाल के बाद सुखदेव गोगामेडी की कहानी खंगाली गई।
क्योंकि उन्हें भरपूर सुर्खियां मिल चुकी थी। क्या क्या पता चला? सुखदेव सिंह शेखावत, ये असली नाम है, मूल रूप से हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे के गोगामेड़ी गांव के रहने वाले थे, इसलिए वो नाम के पीछे गोगामेड़ी लगाते थे। सरनेम था शेखावत। साल 2006 में जब कालवी ने करनी सेना की शुरुआत की तो उन्हें गोगामेड़ी का साथ मिला। साल 2008 में फिल्म जोधा अकबर के विरोध के समय उन्होंने एक अभीष्टम लाइमलाइट बटोर ली। कालवी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दे दी, लेकिन यहीं पर गोगामेड़ी और उनके काले कारनामे खुलने भी शुरू हो गए। साल 2003 में उन्हें मर्डर के एक केस में दोषी ठहरा दिया गया था और साल 2013 में उन पर आर्म्स एक्ट के एक केस में दोष सिद्ध हुआ। उन्हें पुलिस ने जेल में डाल दिया। सूत्र बताते हैं कि मामले की उच्च अदालत में सुनवाई चल रही थी, लेकिन 2016 में गोगामेड़ी पर हनुमानगढ़ की एक महिला से बलात्कार करने का केस भी दर्ज हो गया। कहा गया कि गोगामेड़ी ने जयपुर में कई जगहों पर बहला फुसलाकर महिला और मामला दर्ज किया। पुलिस तक पहुंची शिकायत के मुताबिक एक वीडियो सामने आया था, जिससे लेकर अजमेर दरगाह कमेटी के नाजिम शकील अहमद ने शिकायत की थी और शिकायत यही थी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने दरगाह जाने वाले ज़ायरीन को धमकी दी। इसके अलावा साल 2018 में कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराकर भी गोगामेड़ी ने सुर्खियां बटोरी थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जब हत्या हुई तब तक उनके नाम राजस्थान के अलग अलग जिलों में 21 FIR दर्ज थी। गोगामेड़ी ने साल 2013 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़कर हार दर्ज की। साल 2023 में वो कांग्रेस का टिकट लेना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी ये मांग स्वीकार की नहीं। अब बात हत्या की जिम्मेदारी लेने वालों की करते हैं। रोहित गोदारा राजस्थान पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है ऑलरेडी। कभी उसकी एक्टिव लोकेशन कनाडा बताई जाती है, कभी दुबई बताई जाती है, और वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव मेंबर भी बताया जाता है। राजस्थान के बीकानेर के लूणकरण का रहने वाला है और उस पर गंभीर अपराध के करीब 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजस्थान के बहुतेरे कारोबारी ऐसे हैं जिनसे रोहित ने या तो रंगदारी की उगाही की है या तो कम से कम मांग तो जरूर की है। रंगदारी का यह अमाउंट न्यूनतम कितना होता है सोचिए, 5 करोड़ रुपए, और ये 17-18 करोड़ तक भी जाता है। साल 2022 में राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट का मर्डर हुआ था। उसकी जिम्मेदारी भी रोहित ने ली थी और फेसबुक पोस्ट लिखकर कहा था कि ये आनंद पाल सिंह और बलबीर बनूड़ा की मौत का बदला है, और इसी साल जून 2022 में दिल्ली से दुबई का जहाज पकड़कर देश छोड़कर वो भाग गया था। पासपोर्ट जाली था उसका, जिस पर उसका नाम लिखा था पवन कुमार। गोदारा का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी आया था। उसे सवाई डेलाना के महेंद्र सहारण का करीबी बताया जाता है। पंजाब में मूसेवाला की हत्या में गाड़ी उपलब्ध करवाने के आरोप में महेंद्र सहारण का नाम सामने आया था। शूटर रोहित राठौर और उधम और साथ में नितिन फौजी को गिरफ्तार किया गया। तो क्या ये सिर्फ 5 लोग थे गोपाल जी, या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी? यहाँ गोलियां चला रहे हैं और एजेंसीज कुछ नहीं कर पा रही है। सच्चाई है, यहाँ शूटर्स को पकड़ लिया जाता है और आगे की कार्रवाई होती है। लेकिन अब इस मामले में कुछ और खुलासे हो रहे हैं। पूजा सैनी के बारे में मैं आपको बताऊं, पुलिस ने उसको भी अरेस्ट किया है। पूजा सैनी महेंद्र की बीवी है। पूजा सैनी के बारे में पता चला है कि कोटा में ये साथ में रहते थे, उसके बाद जयपुर आ गए और उसके बाद वहां रहने लगे और ये भी साथ में क्राइम में इन्वॉल्व हो गए। नितिन फौजी को इसने अपने घर में ठहराया, खाना पीना कराया, हथियार दिया और उसके बाद उसने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक शूटर का एक मकसद था? हर एक शूटर को एक टास्क दिया गया था, पैसे प्रोवाइड करने थे। गोपाल जी, पैसे उसकी कितने करोड़ की संपत्ति, हाँ, लेकिन ये प्रॉपर्टी वाली बात सही है कि गोगामेड़ी पहले जब आनंद पाल केस में जब वो सामने आया था एजिटेशन में, उस समय उससे पहले वो प्रॉपर्टी का ही काम करता था और खास तौर से वो उन प्रॉपर्टी में डील करता था जो डिस्प्यूटेड होती थी, जिन पे किसी का कब्जा होता था। तो वो क्या करता था, ऐसा बताया जा रहा है कि वो उन कब्जे वाली जगह वो अपने फोर्स, अपनी ताकत और अपने गुर्गों के साथ वो उनको कब्जे में ले लेता था। और उसके बाद जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या, अब चूंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चूंकि शपथ ले चुके हैं और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही, सरकार का एक कंसर्न ये है कि गोगामेड़ी के हत्यारों को न्याय की चौखट तक लाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिला के न्याय स्थापित किया जाए। लेकिन अभी इस मामले में बहुत ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि जो मेन जिसको आरोपी बताया जा रहा है, साजिशकर्ता बताया जा रहा है रोहित गोदारा, उसका कहीं कोई अता पता मिल नहीं रहा। अगर वो बाहर ही है तो लाएंगे कैसे? और ये जो छोटे छोटे किरदार और उससे जुड़ती हुई कड़ियाँ नजर आती हैं, ये जस्ट फिलर लगती हैं कि ठीक है साहब इनका रोल है, इनको ही पकड़ लो, इनको ही पकड़ लो, इनको ही पकड़ लो। लेकिन जो मेन आदमी है उसका तो कोई अता पता समझ में नहीं आ रहा। अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल आपने ठीक
मुहैया कराने में उसका रोल था, यानी साजिश में वो भी शामिल थी, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन आप देखिए ये कड़ी जो है 5-6 लोग अरेस्ट करने से पूरा केस तो वर्कआउट नहीं हो गया। अभी भी आप देखिए कई सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। एक चीज़ ये भी सामने आ रही थी कि जो सुखदेव गोगामणि उसके खिलाफ भी कई सारे मामले दर्ज थे जो कि जांच में निकल कर आए। तो यानी ये कहा जाए कि वो भी दूध के धुले थे, ऐसा नहीं था। प्रॉपर्टी के बिजनेस से क्रिमिनल्स के साथ जो है वो एक तरह से सपोर्ट करना उन लोगों का, यही शायद बात कर रही थी लॉरेंस गैंग को, तभी निशाना बनाया उनको, जो कि इन्वेस्टिगेशन में बात सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें जो एंगल है वो प्रॉपर्टी का, प्लस 3 शादियां होना, तो ये भी कोई एक नॉर्मल बात तो नहीं है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो अगर आप पिक्चर के उस साइड देखिए, लेकिन ये मर्डर जस्टिफाइड नहीं होता है। वही इसी पर मैं आ रहा हूं। इससे मर्डर जस्टिफाइड, शादी करे चाहे 300 शादी करे, इसका मतलब नहीं मर्डर हो जाएगा। वही बात, वो अगर क्रिमिनल है, कोई अगर क्रिमिनल इस तरह के एक्ट करता है तो नेचुरली वो उन्हीं लोगों को निशाना बनाता है जिन लोगों से उसकी दुश्मनी होती है। अब वो दुश्मनी जो होगी वो नेचुरली कोई वही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस केस में भी ये था। दूसरी चीज इस केस में ये भी निकल कर आया था कि जो एक शूटर था, यानी कि रोहित राठौर जो शूटर था, वो रेप केस में बंद था। वहां जो लड़की थी उससे भी गोगामणि के रिश्तों की बात सामने आ रही है, क्योंकि तभी उसने सपोर्ट किया था उसको, गोदारा को, इसको राठौर को, राठौर के अगेंस्ट में वो गया था, लड़की को सपोर्ट किया था। तो कहने का मतलब ये है कि वो बात ठीक है। महेंद्र का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? महेंद्र का भी आप देखिए, अभी तक तो ये क्लियर है कि उसने हथियार लिए। उसकी वाइफ पूजा पिछले काफी पूजा सैनी को तो पकड़ लिया गया है, उससे कुछ क्लू मिला क्या? देखिए अभी उसके बारे में कोई क्लू नहीं है। वो जयपुर में रह रहा था, इसके साथ रह रहा था, पिछले काफी समय से उसकी तलाश की जा रही है। और इस केस में साफ साफ है कि उसने हथियार दिए। राजू ठेठ वाले मामले भी उसने हथियार दिए, ये भी बात सामने आई है। कोटा में पहले रहता था, शादीशुदा था, उसके बाद उसने क्राइम की दुनिया में गया, शराब बेचने लगा, उसके बाद वो दोस्ती हो गई उसकी गैंगस्टर से, फिर जेल पहुंच गया, फिर वहां दोस्ती हो गई, फिर उस हथियार की दुनिया में चला गया वहां से। तो आप सोचिए कि कोई भी जो लाइफ रही है, चाहे वो आप राजू ठेठ की लाइफ ले लो, चाहे आप महेंद्र की लाइफ ले लो, चाहे आप वीरेंद्र की ले लो, चाहे आप गोगामणि की ले लो, यानी कि कोई भी ऐसी नॉर्मल चीजें नहीं हुई वहां पर। चिराग, इतने सारे नाम आप गिना रहे हैं, लेकिन जब मैं आपसे ये सवाल पूछूं या जो लोग हमें देख रहे हैं वो ये सवाल जानना चाहते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कह रही है, वो गोदारा का नाम ले रही है। इन्वेस्टिगेशन तो पकड़े गोदारा नहीं पकड़ सकते क्योंकि बाहर है, वो तो सबको पता है बाहर है। ये तो गनीमत है कि उसने क्लेम कर लिया। उसने क्लेम नहीं किया होता तो फिर जांच होती, शायद निकल कर आता, शायद नहीं आता निकल कर। लेकिन सवाल एक और है कि क्लेम उसने कर लिया, सारी चीजें उसने कर ली, उसके वेयर अबाउट्स का पता नहीं है। अभी ये नहीं है कि जो लोग था, कहा जाता है कि महेंद्र ने काम गोदारा के कहने पर ही किया था। गोदारा और उसके ऑपरेशन के बारे में और जानकारी शेयर कर रहे पत्रकारों को आप सुन लीजिए। देखिए, और आपको याद होगा राजस्थान का जो अब तक का सबसे बड़ा डॉन हुआ है आनंद पाल, उसके गैंग का ये मेंबर था। आनंद पाल का जब इनकाउंटर हो गया उसके बाद उसके गैंग एक तरीके से उस गैंग के गुर्गे इधर उधर छिटक गए। इसी दौरान पंजाब की जेल में पंजाब का जो गैंगस्टर था लॉरेंस बिश्नोई, उसने छोटे बड़े तमाम गैंगस्टरों को मर्ज करना शुरू किया अपने गैंग में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के गैंग जो गैंग्स थे उनको अपने में शामिल किया। और उसी के तहत रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जुड़ गया। रोहित गोदारा फिलहाल भारत से फरार है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, वो विदेश में है। रोहित गोदारा बिश्नोई गैंग के लिए राजस्थान पूरा देखता है, राजस्थान का धंधा देखता है, एक्सटॉर्शन वसूल करना, रंगदारी वसूल करना, तमाम जो जुर्म के धंधे हैं, शराब कारोबारियों से पैसे वसूल करना, ये रोहित गोदारा ही देखता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो क्लेम किया है उसने ये दावा किया है कि सुखदेव की हत्या उसने की, नंबर 1। नंबर 2, ये भी उसमें दावा किया है कि सुखदेव उसके दुश्मनों से मिलकर लगातार उसके गैंग को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और इस वजह से हत्या। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। कैसे लगा है स्टोरी आपको, आप कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए कल एक नया वीडियो, नई जगह, नया स्थान आप भाई लोगों के लिए एक ज़रूर लाऊंगा। अच्छा लगता है दोस्तों आप लोग जो कमेंट करते हो और सब्सक्राइब करते हो, हिम्मत बढ़ता है इससे। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच।